भारत और पाकिस्तान के बीच जंग जारी है। एक जंग हथियारों से लड़ी जा रही है और दूसरी कूटनीतिक रण में। इस बीच पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक पाकिस्तान ने करीब 300 से 400 ड्रोन से भारत के ऊपर हमला बोला था। भारत के अलग अलग राज्यों और शहरों में कुल 36 स्थानों पर पाकिस्तान ने घुसपैठ की कोशिश की, यानी इन ड्रोन से हमला किया। इन ड्रोन घुसपैठ का मकसद भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम का पता लगाना और खुफिया जानकारियां इकट्ठा करना था। हालांकि भारत के स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम में इनमें से अधिकतर ड्रोन को मार गिराया और सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि जितने भी ड्रोन भारत में घुसपैठ कर रहे थे, ये सभी तुर्की में बने हुए हैं। वायु रक्षा प्रणालियों कर्नल सोफिया चौधरी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह मीडिया से मुखातिब हुई और बताया कि पाकिस्तान ने किस तरह भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने उसके नापाक इरादों को नाकाम कर दिया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। पाकिस्तान की ओर से करीब 400 ड्रोन से हमले की कोशिश की गई और अब उनके मलबे की फॉरेंसिक जांच की जा रही है, लेकिन शुरुआती जांच में जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। ड्रोन के मलबे की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन हैं। पाकिस्तान ने जो हमले किए थे उसे लेकर भारत ने सबूत के साथ साथ शहबाज शरीफ को आईना भी दिखाया। भारतीय वायुसेना ने सभी हमलों को नाकाम कर दिया, लेकिन इसके पीछे पाकिस्तान की बड़ी साजिश का भी खुलासा किया। युद्ध ही अंजाम, तो अंजाम से फिर डर कैसा? भारत जंग में है। युद्ध की आहट से पहले ही पाकिस्तान की बौखलाहट ड्रोन अटैक के रूप में दिखाई दी। हम आपको बता दें कि डिफेंस सूत्रों से हमें खबर मिल रही है कि पाकिस्तान ने 2 फेज में अलग अलग ठिकानों पर ड्रोन भेजे। पहले फेज में जो ड्रोन भेजे गए, इनमें वॉरहेड यानी विस्फोटक नहीं थे, यानी ये ड्रोन सिर्फ और सिर्फ भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को लोकेट करने के लिए भेजे गए। और दूसरे फेज में यानी दूसरे चरण में पाकिस्तान ने वॉरहेड वाले ड्रोन भेजे, लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने हर वार को नाकाम कर दिया और पाकिस्तान पर ऐसा पलटवार किया कि 7 पुश्तें उनकी याद रखेंगी। उधर पाकिस्तान ने ड्रोन भेजकर एक गलती की, इधर भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के हिस्से में तबाही लिख दी। रात के करीब 8 बजे पाकिस्तान ने ड्रोन हमले की शुरुआत की थी और 9 बजते बजते पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तानी फौज के गुस्से से जल उठा। रात के 11 बजते बजते पाकिस्तान के कई शहरों में भगदड़ मच गई। ये तो बस शुरुआत थी, आतंक पर प्रहार अभी बाकी था। एक तरफ ड्रोन अटैक, दूसरी तरफ LOC पर गरजती भारतीय तोपें। पूरा पाकिस्तान चंद मिनटों में धुआं हो गया। यानी कल तक जो इंडियन नागरिकों से कलमा सुन रहे थे, आज वहां फातिया पढ़ा जा रहा है। भारत पर अटैक की गलती पाकिस्तान को इतनी भारी पड़ गई कि रात में ही आधा पाकिस्तान सड़कों पर उतर आया। लोग अपने ही प्रधानमंत्री को बुज़दिल कहने लगे, आर्मी चीफ को बदलने की बातें होने लगी और भी बहुत कुछ। एक गलती और अंजाम इतना खतरनाक कि पाकिस्तान की 7 पीढ़ियां इस गलती का प्रायश्चित करेंगी। जरा गिनती कीजिए। सबसे पहले भारत ने पाकिस्तानी शहरों पर काउंटर अटैक किया। LOC पर भारतीय फोर्स ने पाक चौकियों को तबाह कर दिया। पाकिस्तान के 20 शहरों में फौरन इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी। कूटनीति ऐसी कि दुनिया ने पाकिस्तान से किनारा कर लिया। उधर बलूचों ने आधी रात में पाक फौज पर हमला कर कई चौकियां कब्जा कर ली। इधर पाकिस्तान में इमरान समर्थक सड़क पर आ गए और गृहयुद्ध जैसे हालात बन गए। इसके थोड़ी देर बाद पाकिस्तान ने ट्वीट कर पूरी दुनिया से मदद के नाम पर भीख मांगी। जरा सोचिए, एक गलती और पाकिस्तान के अंजाम इतना भारी कि भरपाई करना मुश्किल। इसे आतंक को पालने का अंजाम ही कहेंगे कि अमेरिका जैसा देश भी आतंकी रऊफ की मौत पर जश्न मना रहा था। यही वजह थी कि अमेरिका खुलकर भारत के साथ खड़ा है तो पाकिस्तान दुनिया से अलग थलग। हिंदुस्तान की ढाल पाकिस्तान के लिए काल बन चुका है। यह है भारत का सुदर्शन चक्र यानी S-400, जो पाकिस्तान की हर नापाक साजिश को नाकाम कर चुका है। रात के अंधेरे में आतंकवादी मुल्क की तरफ से करीब 400 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल से हमले हुए और भारत के बड़े बड़े शहरों को निशाना बनाया गया, लेकिन S-400 से सभी ड्रोन्स को एक ही झटके में निष्क्रिय कर दिया गया। इसे आप भी समझ सकते हैं कि यह हथियार नहीं, महाबली है।
S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को मूव करना काफी आसान होता है और मैं आपको बता दूं कि ये बड़े विमानों को लक्ष्य करता है। जो ड्रोन मारे गए हैं वो एंटी एयरक्राफ्ट गन से मारे गए हैं। एक बार में 80 लक्ष्यों को ट्रैक करने में ये जो S-400 है ये सक्षम है। एक साथ 35 से 40 टारगेट्स को भेजने की ये ताकत रखता है और हर मिसाइल को नष्ट करने की इसमें अद्भुत क्षमता है। और इसकी खास बात जो है वो S-400 करीब 600 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है। लेकिन मैं आपको फिर एक बार साफ कर दूं कि कल जो हमला ड्रोन्स का हुआ है उसको एंटी एयरक्राफ्ट गन्स ने गिराया है। और यही वजह है कि पाकिस्तान की तरफ से हुए मिसाइल और ड्रोन हमले को एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने विफल कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर और पंजाब में किए गए हमले को नाकाम करते हुए पाकिस्तान की तमाम मिसाइलों को नष्ट कर दिया। पाकिस्तान की ओर से सतवाड़ी, सांबा, आरएसपुरा और अरनिया में मिसाइलों से हमला किया गया, लेकिन सीमा पर तैनात भारत के डिफेंस सिस्टम के सामने एक नहीं चली। पाकिस्तान बार बार उकसावे की कोशिश कर रहा है, बॉर्डर पर ड्रोन वाली साजिश रच रहा है, लेकिन भारत का सुरक्षा कवच बेहद मजबूत है। सिर्फ S-400 नहीं, भारत के पास कई ऐसे हथियार हैं जो हिंदुस्तान के लिए ढाल बनकर मजबूती से सीमा पर तैनात है। S-400 ट्रैम्प 400 किलोमीटर तक मार कर सकता है। PAD 150 किलोमीटर ऊंचाई पर मिसाइल रोकता है। बराक 8 100 किलोमीटर तक दुश्मन को ढेर करता है। आकाश 30 किलोमीटर तक मिसाइलें ध्वस्त करने में सक्षम है और L-70Z Su-23 ड्रोन पर सीधी फायरिंग कर सकता है। यानी पाकिस्तान की तरफ से जितने भी नापाक आसमानी हमले हो रहे हैं उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत का सुरक्षा कवच पूरी तरह से एक्टिव है। पाकिस्तान ने सोचा था कि ड्रोन और मिसाइल से भारत को डरा देगा, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि आकाश में भारत का प्रहार खड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने बौखलाहट में भारत की सीमा में ड्रोन्स भेजे, मिसाइलें छोड़ी, लेकिन हर हमला आकाश मिसाइल की देसी ढाल से टकराकर चकनाचूर हो गया। यह हमला पाकिस्तान का था, लेकिन तबाही उसी की लिखी गई। पाकिस्तान ने सोचा था वो चालाकी से वार करेगा, भारत को चौंकाएगा, लेकिन भारत ने उसे सबक सिखाया और वो भी उसी की भाषा में। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी फौज ने LOC पर एक हमला किया, ड्रोन भेजे, मिसाइलें लॉन्च की, लेकिन जो तबाही वो भारत के लिए लाया था वो उसी के सर पर फूट गई। भारत ने तुरंत जवाब दिया और जवाबी कार्रवाई की, वो भी आकाश से। आकाश मिसाइल सिस्टम जिसे पूरी तरह भारत में बनाया गया। LOC और पश्चिमी सीमा पर इसकी तैनाती की गई। अपने नापाक मंसूबों के तहत पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल से भारत पर हमला किया। वो सब हवा में ही रहे और आकाश ने उन्हें चीर डाला। आकाश मिसाइल सिस्टम को DRDO ने तैयार किया। इसकी लंबाई 5.78 मीटर और वजन 720 किलोग्राम है। आकाश मिसाइल सिस्टम की रेंज 80 किलोमीटर है। इसकी स्पीड करीबन 3087 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये है मेड इन इंडिया वाली तबाही जो सिर्फ बॉर्डर नहीं, दुश्मन की अकड़ भी तोड़ देती है। आकाश मिसाइल भारत की शान है और पाकिस्तान की शामत। अब पाकिस्तान सोच समझकर कदम रखे, क्योंकि भारत का देसी सुपर हीरो आकाश है जो सीधा और सटीक प्रहार दुश्मन पर करता है। चीनी सामान यूं ही नहीं बदनाम है। जंग के वक्त भी साबित हो गया कि चीन के भरोसे पाकिस्तान लड़ना तो दूर खुद को बचा भी नहीं पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को सबसे बड़ा धोखा चीन के इन 5 हथियारों से मिला है। पहला हथियार है PL-15E मिसाइल जो कि फेल साबित हुई है। दूसरा हथियार है चाइना मेड CH-4 ड्रोन जिसे भारत ने मार गिराया, और तीसरा हथियार है पाकिस्तान का रडार सिस्टम जो भारत की स्ट्राइक में फेल हो गया। इसी तरह HQ-9P एयर डिफेंस सिस्टम की लाहौर यूनिट पूरी तरह से तबाह हो गई, और तो और भारत ने 2JF-17 थंडर फाइटर जेट्स को भी मार गिराया। आपको बता दूं मैं कि जितने हथियार का हमने यहाँ पर जिक्र किया है वो सब मेड इन चाइना है। यानी जिन हथियारों के लिए पाकिस्तान ने खुद को चीन के पास गिरवी रख दिया वो किसी काम के नहीं निकले। सबसे पहले PL-15E मिसाइल से मिलिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक 8 मई को पाकिस्तान ने भारत पर PL-15E मिसाइल दागी जो हवा में ही नष्ट कर दी गई। पाकिस्तान ने 2021 में 240 मिसाइलें खरीदी थी। इसी तरह पाकिस्तान को चीन के CH-4 ड्रोन ने भी धोखा दिया और भारत ने इसे मार गिराया, जबकि CH-4 ड्रोन को चीन की चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन यानी CASC ने बनाया। पाकिस्तान के रडार सिस्टम की तो पूछो ही मत। चीन से मिला JY-27A रडार 7 मई को न मिसाइल स्ट्राइक को डिटेक्ट कर पाया और न ही भारत के ड्रोन अटैक को। अब मेड इन चाइना HQ-9P एयर डिफेंस सिस्टम से मिलिए।
जो डिफेंड करने की बजाय लाहौर यूनिट में तबाह हो गई। ये मध्यम से लंबी दूरी के टारगेट्स को तबाह करने वाला एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, यानी इसमें टारगेट को मिसाइल्स के जरिए निशाना बनाया जाता है। पाकिस्तान ने 14 अक्टूबर 2021 को इसके HQ-9P वेरिएंट को अपने एयर डिफेंस हथियारों के बेड़े में शामिल किया था, लेकिन वक्त पड़ने पर यह डिफेंस सिस्टम खुद को ही बचा नहीं पाया। कुछ यही हाल चीन के 2 JF-17 थंडर फाइटर जेट्स का है। JF-17 थंडर फाइटर जेट को चीन की CAC और पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ने मिलकर बनाया है। पाकिस्तान के पास 150 से ज्यादा JF-17 फाइटर जेट्स हैं, लेकिन 8 मई की रात भारत ने 2 JF-17 मार गिराए। यानी पाकिस्तान ने मेड इन चाइना जिस भी हथियार पर दाव लगाया वहीं शिकस्त मिली। शायद इसीलिए चीनी सामान दुनिया में बदनाम है। पाकिस्तान ने भारत के रिहायशी इलाकों को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल दीपावली के पटाखों की तरह फुस निकले। और भारतीय डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की सभी मिसाइलों को ऐसे मार गिराया जैसे हवा में तिनके उड़ जाते हैं। पंजाब के होशियारपुर में भारतीय डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हमले को नाकाम करते हुए हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल PL-15 को गिरा दिया। लंबी दूरी तक वार करने वाली PL-15 मिसाइल को पाकिस्तानी विमान JF-17 से दागा गया था, जिसे पाकिस्तान ने चीन से खरीदा था। पंजाब के पठानकोट में भी भारतीय सेना के S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ने पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन और मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया और वो कुछ नुकसान कर पाते उससे पहले ही उन्हें नष्ट कर दिया गया। वहीं राजस्थान के जैसलमेर में भी पाकिस्तान ने ड्रोन से हमला किया, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। यहां किशन घाट इलाके में एक जिंदा बम भी बरामद किया गया, जिसे सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज कर दिया। पाकिस्तान पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी करारा वार किया है। आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान आर्मी के शामिल होने को योगी ने पाकिस्तान की बेशर्मी करार दिया है, क्योंकि जो मुल्क हमेशा आतंकी घटनाओं में शामिल होने से इनकार करता रहा, आतंकियों की मौत के बाद आई जनाजे की तस्वीर ने सारी पोल खोल कर रख दी। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प था, हमारे 72 जवानों ने, तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान को उसका करारा जवाब देकर के आज आप देख रहे होंगे किस रूप में अलग थलग पड़ा पाकिस्तान आज दुनिया के सामने कराहता हुआ नजर आ रहा है। आपने पाकिस्तान को बेशर्मीपूर्ण चरित्र देखा है। आतंकवादी मारे गए, उन आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति, पाकिस्तान के राजनेताओं की उपस्थिति दुनिया की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए। अपने फायर ब्रांड अंदाज के लिए मशहूर CM योगी की ये बातें पाकिस्तान के सीने पर मूंग दलने जैसी हैं, जिससे पाकिस्तान की आर्मी और नेता सब बिलबिलाए हुए हैं। भारत पाकिस्तान को हर मोर्चे पर अब घेर रहा है। युद्ध के मैदान से लेकर कूटनीति के मंच तक हर जगह अब पाकिस्तान मुंह की खा रहा है। भारत का इरादा इस बार हर तरीके से आतंकिस्तान को तोड़कर रख देने का है, ताकि वो फिर से आतंकवाद की फैक्ट्री को कभी न चला पाए। और अब पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेनकाब करने की भारत ने बड़ी प्लानिंग की है, जिसके लिए वित्त मंत्रालय जल्द ही FATF से पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने की मांग करेगा, क्योंकि गंभीर अर्थव्यवस्था से जूझ रहे पाकिस्तान को IMF से $1.3 बिलियन की आर्थिक मदद का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि भारत ने इस प्रस्तावित फंडिंग पर कड़ी आपत्ति जताई है और आरोप लगाया कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सहायता का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने में इस्तेमाल करता है। भारत के इन आरोपों ने IMF की आगामी समीक्षा बैठक को लेकर तनाव को बढ़ा दिया। दरअसल पाकिस्तान को अक्टूबर 2022 में FATF की ग्रे लिस्ट से हटाया गया था। FATF एक अंतर सरकारी निकाय है जो 1989 में स्थापित किया गया था। FATF लगातार निगरानी करता है कि अपराधी और आतंकवादी किस तरह से धन जुटाते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, और FATF नियमित रूप से ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित करता है जो नवीनतम मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण और प्रसार वित्त पोषण तकनीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाती है। और अगर भारत फिर से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में वापस शुमार करने में कामयाब हो जाता है तो उस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक निगरानी और प्रतिबंध बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान हर मोर्चे पर घिर चुका है। इधर भारतीय सेना नापाक हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रही है और उधर बलूच विद्रोही पाकिस्तानी सेना पर भी लगातार हमले बोल रहे हैं। तो अब इमरान खान के समर्थक गृह युद्ध छेड़ चुके हैं और इसके बाद पाकिस्तान अमेरिका की शरण में पहुंच गया है और मौजूदा हालात को सुधारने के लिए गिड़गिड़ाने लगा है।
जैसे जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा है, इस्लामाबाद में बेचैनी की लहर दौड़ गई है। युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं और पाकिस्तान की सरकार पूरी तरह से घबराई हुई दिखाई दे रही है। इसी बेचैनी का सबूत है गृह मंत्री मोहसिन नकवी की दो मुलाकातें, वो भी सिर्फ 48 घंटे में अमेरिका के कार्यवाहक राजदूत नताली बेकर से। बैठकों का नतीजा क्या रहा, ये तो आधिकारिक रूप से सामने नहीं आया, लेकिन माना जा रहा है कि नकवी ने अमेरिका से अपील की है, भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान को बचा लो और किसी भी संभावित सैन्य कार्रवाई को रोक दिया जाए। पाकिस्तान को डर है जवाबी कार्रवाई में भारत सीमाओं के पार जाकर स्ट्राइक कर सकता है और यही डर नकवी के चेहरे पर साफ झलक रहा है। हवाइयां उड़ चुकी हैं और अमेरिकी राजदूत के सामने नतमस्तक हो चुका है। इधर एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हलचल तेज है। भारत पूरी तरह से सतर्क है और पाकिस्तान मिन्नतों पर उतर आया है। सवाल है, क्या अमेरिका पाकिस्तान की दलीलों को गंभीरता से लेगा? क्योंकि यूएन से पाकिस्तान को फटकार लग चुकी है। आतंकवादी हमलों पर फटकार पड़ी है। यूएन ने नागरिकों पर हमले को गंभीरता से ले लिया और भारत पाकिस्तान के बीच तनाव पर चिंता जाहिर कर चुका है। ऐसे में भारत अपनी नीति पर अड़िग है। पहले प्रहार नहीं, लेकिन हर प्रहार का जवाब जरूर दिया जाएगा। और पाकिस्तान अब अमेरिका के दरवाजे खटखटा रहा है, लेकिन यहाँ भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा। कल पाकिस्तान में 25 ड्रोन अटैक हुए और इसके बाद पूरा पाकिस्तान अभी तक खौफ से बाहर ही नहीं निकल पाया। पाकिस्तानी पार्लियामेंट में इस ड्रोन अटैक पर मंत्री ज्ञान भी दे रहे हैं, जिसे सुनकर आप भी अपना सिर पकड़ लेंगे। ड्रोन पर यहाँ तक ज्ञान तो ठीक है, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने आगे जो कहा वो पूरे पाकिस्तान की खिल्ली उड़ाने के लिए काफी है, क्योंकि पाकिस्तान के सूचना मंत्री सभी 25 ड्रोन को गिराने की बात करके खुद ही अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन रक्षा मंत्री ने उससे भी आगे बढ़कर ये कह दिया, हमने ड्रोन इसलिए नहीं गिराए कहीं हमारा लोकेशन न ट्रेस हो जाए। अब इन दोनों जनाब में कौन सच्चा है कौन झूठा, ये पाकिस्तानी आवाम ही तय करे। लेकिन ड्रोन पर मदरसा छाप तालीम की तकरीर गले से नीचे नहीं उतर रही है। मियाँ अपनी नाकामी पर दलील दे रहे हैं, पर जहन में ड्रोन का खौफ इन्हें अब भी सोने नहीं दे रहा है। कभी पूरे देश और वहां की सरकार को आतंकी संगठन में बदलते देखा है? नहीं देखा तो कल रात भारत पर हुए हमले को याद कीजिए और याद कीजिए इजराइल पर हमास के अटैक का मंजर। पूरी कहानी खुद समझ में आ जाएगी। इस हमले का तरीका बिल्कुल वैसा ही था जैसा हमास ने इजराइल के खिलाफ अपनाया था। जम्मू के आसमान में एक साथ कई रॉकेटों का उड़ना और उनका इंटरसेप्ट होना गाजा पट्टी पर हुए हमास हमले की याद दिलाता है। 7 अक्टूबर 2023 में इजराइल पर हमास ने इसी स्टाइल में हमला किया और कल रात पाकिस्तान ने उसी स्टाइल में भारत पर अटैक किया। हमास ने भी धोखे से इजराइल को निशाना बनाया था। पाकिस्तान ने भी रात के अंधेरे में टारगेट किया, लेकिन जैसे इजराइल हमास के हर वार को बेअसर करता रहा, भारत ने भी पाकिस्तान के मिसाइलों को उसी तरह इंटरसेप्ट कर मार गिराया। लेकिन यहाँ से पाकिस्तान आर्मी की हमास से तुलना होने लगी। वैसे भी पिछले महीनों पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी संगठन हमास के बीच बैठक की बात सामने आ रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि इसी बैठक में इस प्रकार के सस्ते और बहुस्तरीय रॉकेट हमलों की योजना बनाई गई थी। यानी पाकिस्तान आर्मी अब एक फौज की तरह नहीं बल्कि हमास जैसे आतंकी संगठन के स्टाइल में लड़ रही है। लेकिन भारत भी पहले जैसा भारत नहीं है। इजराइल के स्टाइल में वो घर में घुसकर मारना जानता है। भारत के बॉर्डर वाले 3 राज्यों पर हमला करने की गुस्ताखी करने के बाद पाकिस्तान तबाही की कगार पर पहुंच गया है। भारत ने पाकिस्तान को चौतरफा घेर लिया है और इसका असर अब साफ तौर पर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK में देखा गया। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी अड्डों पर भारतीय सेना ने जोरदार कार्रवाई की। POK में चारों तरफ अंधेरा छा गया और धमाके की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा, जिसका दर्द पाकिस्तानी मीडिया में भी दिखाई दिया। और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में तो ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से आफत बरस रही हो। भारतीय सेनाओं ने ऐसा जवाब दिया जिससे उनकी रूह कांप गई। इधर वायुसेना ने पाकिस्तान को धुआं किया तो जम्मू कश्मीर से सटे बॉर्डर इलाकों में सेना का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। सेना ने यहां सीमा पार कई आतंकी अड्डों और पाक सेना की चौकियों को मिट्टी में मिला दिया। क्योंकि ये भारतीय सेना है, आतंकियों के साथ साथ उनके ठिकानों को भी नेस्तनाबूद कर देती है। आतंक फैलाने वाले और आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान ये तस्वीर देख ले। अगर भारत की तरफ फिर आंख उठाने की हिमाकत की तो इसी तरह मिट्टी में मिला दिए जाओगे। पहली तस्वीर जम्मू कश्मीर से सटे भारत पाकिस्तान बॉर्डर की है। देखिए कैसे आतंक को पनाह देने वाली पाकिस्तान आर्मी की चौकी को सेना ने पल भर में मिट्टी में मिला दिया। ये नए भारत की नई आर्मी है, आतंकियों को जहन्नुम में और उनके पनाहगारों को मिट्टी में मिला देती है। पाकिस्तान की तरफ से हुए हमले का भारत ने कड़ा जवाब दिया। भारतीय सेना ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें पाकिस्तान के आतंकी अड्डे को तबाह किया गया है।
आतंकियों की ये वही फैक्ट्री है जहां से भारत के खिलाफ साजिश रची जाती थी और पहलगाम जैसे आतंकी हमलों को अंजाम दिया जाता था। सेना ने आतंकियों के अड्डे को धुआं कर दिया। पाकिस्तानी अड्डे को मिट्टी में मिलाने का एक और वीडियो सामने आया। तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे चंद सेकंड में सीमा पार पाकिस्तान की चौकी मिट्टी में मिल गई। आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान सरकार चारों तरफ से घिर गई है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को कुछ सूझ नहीं रहा है और अब खुद पाकिस्तानी सांसद उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और पाकिस्तान की संसद में खौफ का माहौल है। भारत के एक्शन से सब बौखलाए हुए हैं। संसद में चर्चा के दौरान पाकिस्तान के पीएम शहबाज की पाक संसद ने बड़ी बेइज्जती कर दी और उन्हें गीदड़ बता दिया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत की कार्रवाई से शहबाज को पाकिस्तानी सांसदों का भी साथ नहीं मिल रहा। इमरान की पार्टी और दूसरे विपक्षी नेताओं ने सर्वदलीय बैठक तक का बहिष्कार किया था। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी संसद कार्यवाही में भी सभी सांसद नहीं पहुँच रहे, यानी शहबाज शरीफ पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुके हैं। पाकिस्तान एक बार फिर झूठ बोल रहा है। जमीन पर कुछ और है, जुबान पर कुछ और, लेकिन झूठ का पर्दा ज्यादा देर तक नहीं टिकता, क्योंकि इस बार भारत के पास सबूत है और वो भी धमाकों के साथ। ख्वाजा आसिफ भूल गए, हिंदुस्तान मार नहीं खाता बल्कि घर में घुसकर मारता है, जिसकी गूंज अब तक पाकिस्तान से आ रही है। ऐसा लग रहा है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद ख्वाजा आसिफ सदमे या फिर अपनी यादाश्त खो बैठे हैं। तो ये तस्वीरें दिखा देते हैं जहां इंडियन आर्मी की कार्रवाई के बाद तबाही देखी गई। ख्वाजा आसिफ बोल रहे हैं कि झूठ भारत का नहीं बल्कि पाकिस्तान का बेनकाब हुआ है। भारत ने पाकिस्तान में आतंकियों के अड्डे पर ऐसा हमला किया कि आतंकियों की फौज खत्म हो गई, जिसकी गवाही मुरीद के दे रहा है। ख्वाजा आसिफ का एक और झूठ भी सुन लीजिए, कैसे बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ये है पुंछ, यहाँ ना कोई मिलिट्री बेस था, ना ही कोई हथियारों का डिपो। यहाँ थे घर, बच्चे, स्कूल, लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ मिसाइलें बरसाई। पहलगाम हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने पुंछ में नागरिकों को टारगेट करते हुए बमबारी की थी और अब भारत को पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का सबूत भी मिल गया है। पुंछ में 7 मई को पाकिस्तानी सेना ने कायराना हरकत करते हुए लोगों पर हमला किया था, जिसका वीडियो अब सामने है, जिसमें साफ दिखाई दिया कि कायर पाकिस्तानी सेना रिहायशी इलाकों में बमबारी कर नागरिकों को निशाना बना रही है। पाकिस्तानी हमले के सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया कि पाकिस्तान की ओर से फेंका गया बम एक घर के पास खड़ी गाड़ी के बेहद करीब आकर गिरता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही पाकिस्तानी बम कार के पास फटता है, आसपास धुएं और मलबे का गुबार उठने लगता है। गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये पाकिस्तानी बम फटा उस वक्त वहाँ कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ी जनहानि तो टल गई, लेकिन डर और तबाही की तस्वीर साफ नजर आई। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो जवानों को जंग का ऐसा सबक पढ़ा रहे हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि वो आर्मी चीफ ना होकर आतंकी सरगनाओं की तरह जवानों में जिहादी सोच पैदा कर रहे हैं। आसिम मुनीर अपने जवानों को ऐसी तकरीर सुनाकर हौसला अफजाई कर रहे हैं, मानो ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई आर्मी चीफ नहीं बल्कि आतंकी संगठन का सरगना हो। हालांकि ये वीडियो कब का है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन उनकी जंगी पाठ किसी आतंकी पाठशाला से कम नहीं है। आसिम मुनीर की बॉडी लैंग्वेज कुछ ऐसी रही। भारतीय सेना आतंकवाद को पालने पोसने वाले पाकिस्तान को उसकी हर करतूत की सजा दे रही है। पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दुस्साहस किया तो भारत ने पूरे पाकिस्तान को ही दहला दिया। और भारतीय सेना के हमलों के बाद पाकिस्तान में त्राहिमाम मच गया। पाकिस्तान के ज्यादातर शहरों में इमरजेंसी लगा दी गई, कई शहरों में ब्लैकआउट किया गया। ये तस्वीरें पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की हैं, जहां सड़कों पर सन्नाटा पसरा और शहर में खतरे का अलर्ट यानी सायरन बज रहा है। भारत के हमले के बाद कुछ ऐसा ही खौफ लाहौर में नजर आया। यहाँ एक बार हमले की दहशत का सायरन बजना शुरू हुआ तो काफी देर तक बजता चला गया। पाकिस्तान में भारतीय सेना के हमले का खौफ इतना था कि रात भर सायरन बजे तो सुबह भी लाहौर की सड़कों पर सन्नाटा दिखाई दिया। सियालकोट में भारतीय सेना के हमले के बाद सायरन की आवाजें सुनाई दी, जिसके बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। भारतीय सेना के हमलों के बाद पाकिस्तान और हमलों की आशंका से थर-थर कांप रहा है। वहां के लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। और जिस तरह भारतीय सेना पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ मिसाइल बरसा रही है, उससे तो लगता है कि पाकिस्तान में अक्सर सायरन की आवाजें ही सुनाई देंगी। पाकिस्तान बोल रहा है कि उसने भारत पर हमला किया, लेकिन सच ये है कि पाकिस्तान में भगदड़ मची हुई है और आवाम चिल्ला रही है, लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री उन्हें बचकानी सलाह दे रहे हैं। पाकिस्तानी आवाम जो है वो चिल करें। पाकिस्तानी आवाम को क्या करना चाहिए? जवाब मिल गया ना, आपके रक्षा मंत्री का है। लेकिन कैसे?
क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ पाकिस्तान के 10 शहर थर्रा उठे। जहां जहां से भारत के खिलाफ साजिशें रची गई थी, वहां वहां आग लगी। भारत की कार्रवाई की गूंज इतनी तेज रही कि पाकिस्तान की आवाम घर छोड़कर भागने में लगी हुई है। अब जब पाकिस्तान का हाल बेहाल है तो ख्वाजा आसिफ ऐसे बेतुके बयान दे रहे हैं। अब पाकिस्तान की आवाम कैसे चिल करे, क्योंकि पाकिस्तान में बैठे हुक्मरान, पाक आर्मी चीफ और उसके पाले आतंकियों के गुनाह की सजा वहां की जनता को चुकानी पड़ रही है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान में आतंकियों के अड्डे को मिट्टी में नहीं मिलाया, बल्कि उसके झूठ पर भी हमला किया। अब ख्वाजा आसिफ कुछ भी कहें, दुनिया देख चुकी है कि जनता चिल नहीं कर रही, बल्कि डर के मारे चिल्ला रही है। भले ही पाकिस्तान 1000 बार बोले कि भारतीय सेना ने लाहौर पर हमला नहीं किया, लेकिन उसके झूठ की पोल खुद पाकिस्तानी ही खोल रहे हैं और अब ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। धुआं लाहौर में उठा, डर लाहौर की गलियों में दिखा, लेकिन झूठ इस्लामाबाद से बोला गया कि हमला नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान की आवाम सब सच बता रही है। भाईजान अल्लाह माफ करे, लाहौर इस वक्त शदीद अटैक में है। सवाल ये है कि पाकिस्तान को अब सच से इतनी दहशत क्यों है? जिस लाहौर में रात गूंगी हो जाती थी, अब वहाँ हर धमाके के बाद भारत का नाम लिया जा रहा है, क्योंकि भारत की एयर स्ट्राइक अब पाकिस्तान के दिमाग में बसी है। अब देखिए पाकिस्तान की सरकारी झूठ फेक फैक्ट्री, जहां धमाका भी रिपोर्ट नहीं किया जाता, जहां आवाम की चीखें भी एडिट कर दी जाती हैं। पाकिस्तान अब अपने लोगों को ही गुमराह कर रहा है, लेकिन उसका झूठ टिक नहीं पा रहा है। पाकिस्तान की मीडिया बिल्कुल झूठ बोल रही है। ये देखें, जगह जगह मिसाइल गिर रहे हैं। लाहौर में क्या हुआ, कैसे हुआ, ये पाकिस्तानी आवाम जानती है, लेकिन अब पाक सरकार और उसकी मीडिया इसे कैसे कबूल करे।